नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की कोविड-19 पर इस विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोविड-19 राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य में भी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीके की दूसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। श्रोताओं, कोविड-19 राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान और कोरोना वायरस संक्रमण से अभी भी किस प्रकार बचा जाए, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दून हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर के.सी. पंत जी। डॉक्टर पंत, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 16 जनवरी से शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में जो कोविड-19 का है, इसके अंतर्गत देश भर में अब तक 82 लाख से अधिक लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। किस तरह से इसको देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही याद रखने वाला पल हमारे पास 16 जनवरी को हुआ था और एक ये अनोखी और बहुत ही आवश्यक उपलब्धि हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा और प्रशासन द्वारा, देश के प्रशासन द्वारा, देश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये शुरू की गई। जो उनके प्रयास थे वो सफल हुए और हम इस प्रयास से अब इस बीमारी पे काबू करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। जी डॉक्टर पंत, अगर हम राज्य की बात करें तो अभी तक कितने स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जा चुका है? हमारे वहाँ 70% लोगों को ये वैक्सीन पहले प्रथम चरण में लग चुकी है और जिसका दूसरा चरण से हमारे कल संडे से शुरू हो चुका है और दून अस्पताल में आज से इसका सेकेंड वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है। डॉक्टर पंत, कोविड-19 की जो दूसरी डोज लगाने की शुरुआत हो चुकी है, मैं जी, आज हमारे दून अस्पताल में लग रही है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दूसरी डोज है वो लगाना कितना जरूरी है और इसके कितने दिन बाद शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू हो जाता है? देखिए, जो पहली डोज लगी है वो प्राइमरी डोज है और उसको बूस्ट अप करने के लिए सेकेंड डोज का लगाया जाना बहुत ही जरूरी है, वरना जो पहली डोज लगी है जिसकी वजह से एंटीबॉडी शरीर में बनना बंद शुरू हो गई थी वो खत्म हो जाएंगी, इसलिए उसको बूस्ट अप करने के लिए, फाइनल डोज करने के लिए हमको सेकेंड डोज लगाना अति आवश्यक है। जिन्होंने पहली डोज लगाई है उनको सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी है कि उनको कन्विंस करें कि वो सेकेंड डोज भी 1 हफ्ते के अंदर के ड्यूरेशन में, जैसे ही उनका नाम पोर्टल से आता है तुरंत उसको लगाएं, तभी वो इफेक्टिव हो पाएगी और उसकी एफिकेसी जो बूस्टअप डोज के रूप में एंटीबॉडी बनने के लिए सहायक होती है, वो सेकेंड डोज अति आवश्यक है। जी डॉक्टर पंत, मुझे उम्मीद है कि आपने भी वैक्सीनेशन करवाया होगा, तो जी, मैंने पिछले 18 जनवरी को मैंने वैक्सीनेशन करा लिया था पहले ही डोज में। अब कल मेरा दिन है, मैं कल सेकेंड डोज प्राप्त कर लूंगा। तो डॉक्टर पंत, क्या कुछ एक्सपीरियंसेस हैं आपके हमारे श्रोताओं को कितना आश्वस्त आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही आवश्यक है और लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं, लोग कई तरह की न्यूज पढ़ते हैं, कई लोगों से डिस्कस करते हैं, अफवाहों पे ध्यान न दें। ये बहुत ही आवश्यक है और ये सिंपल एक वैक्सीन है, जैसे हम और वैक्सीन लगाते हैं बीमारियों में, उसी तरह की एक वैक्सीन है और जो कभी भी कोई बॉडी में कोई एक्सटर्नल चीज जाती है तो माइल्ड फीवर, माइल्ड बॉडी एक या पेन थोड़ा सा साइट ऑफ इंजेक्शन में ये लगता है, ये सब में होता है। तो इसको लेके कई लोग तरह तरह की अफवाहों से परेशान हैं, लेकिन हमारा उनसे अनुरोध है कि इन अफवाहों पे कतई ध्यान न दें। आप अपने साइंटिस्ट पे, अपने डॉक्टर्स पे, अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे और जो हमारे जो टीम है जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है उस पर विश्वास करते हुए पूरे वर्ल्ड के डाटा को देखें और समझें। देखिए, हमारे वहाँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये वैक्सीनेशन काम चालू होता है और हम आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन में बैठाते हैं। तो हमने ये पाया कि किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी उस दौरान नहीं पाई जाती। फिर भी हम प्रिकॉशनरी वे में उनसे कहते हैं कि यदि आपको थोड़ा सा फीवर आए, थोड़ा चक्कर आए या शरीर में बदन में दर्द हो या साइट ऑफ इंजेक्शन में पेन हो, तो आप पैरासीटामोल या कोई दवाई ले सकते हैं या आसपास के अपने जो भी कोऑर्डिनेटर है उनसे बात कर सकते हैं
लेकिन बहुत अभी तक हमें ये खुशी हुई है आपको ये बताते हुए हो रही है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जिसने हमसे ये कहा हो कि उसकी वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से इसको ये बड़ी सी परेशानी हो गई हो। तो हम इस आपके माध्यम से सबको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि वैक्सीन लगाने में कोई किसी भी तरह का कोई खतरा इतने दिनों में, पिछले 1 महीने में कोई हमारे सामने नहीं आया, नहीं कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, नहीं किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा हुआ हो जिसको हम लाइफ थ्रेटनिंग कहें या कोई डेली रूटीन में वर्क में कोई इफेक्टिव हुआ हो। तो इसलिए हमारा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि ये नॉर्मल वैक्सीन की तरह ही इसको ले रहे हैं और सबको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और सेकेंड डोज के लिए या पहली डोज जिनकी रह गई है वो तुरंत इसमें जब भी उनका नाम आए पोर्टल के माध्यम से, किसी माध्यम से, एजेंसी से, तो तुरंत इसको एक्सेप्ट करके आए, लगवाएं। जी डॉक्टर पंत, जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं, उनमें से कुछ लोगों में ये भी देखने में आ रहा है कि लॉन्ग रन में उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए, जो कोविड के कॉम्प्लिकेशन है वो पोस्ट कोविड ओपीडी हमारे वहाँ चलती है। कई लोग पहले से जो बीमार हुए उनको कोमॉर्बिडिटी थी, डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, तो उसके साथ अगर उनको कोरोना हुआ है तो उसके सिम्टम थोड़ा प्रेसिपिटेट हुए हैं। लेकिन उनके लिए फॉलो अप के लिए सभी जगह जितने भी अस्पताल जो चल रहे हैं जहाँ कोविड का इलाज चलता है, हमारे अस्पताल में भी है, पोस्ट कोविड ओपीडी रेगुलर चल रही है। उनको फॉलो अप में आना चाहिए। उनके कोई भी कॉम्प्लिकेशन या उनको लगता है तो उसके लिए हमारे वहाँ सारे इन्वेस्टिगेशन उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स एक्सपर्ट उपलब्ध हैं जिनके इस बारे में एक्सपीरियंस है, स्टेट लेवल के एक्सपीरियंस है, नेशनल लेवल के एक्सपीरियंस है और इंटरनेशनल लेवल में भी वो अपने शेयर करते हैं। तो जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उसका इलाज हम लोग कर रहे हैं और ये फॉलो अप आगे भी चलता रहेगा। और उनको जो ओरिजिनल उनकी बीमारी है उनको कंट्रोल करते हुए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को भी हम फॉलो अप में देख रहे हैं और इसमें कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग इशू हमको नजर नहीं आया है। तो इसलिए अगर कोई किसी को किसी भी तरह की तकलीफ है कोविड हो जाने के बाद भी, तो वो दून अस्पताल या कोई भी सरकारी अस्पताल में आके हमारे वहाँ एक्सपर्ट से राय लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं। जी डॉक्टर पंत, एक बार कोरोना की जो हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो भी हमें पूरी तरह से अभी भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, क्योंकि बहुत से लोग ये ऐसा सोचते हैं कि अब वैक्सीन लग गई, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें आप? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। कोविड की वैक्सीन लगे उसके बावजूद हमें तीनों प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना है, सैनिटाइजेशन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क लगाना है। इसलिए कई तरह की जो दोनों डबल प्रोटेक्शन हमें चाहिए। एक तो नंबर 1 वैक्सीनेशन, नंबर 2 जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो प्रिवेंटिव पार्ट है वो हमको अभी आने वाले समय में लगातार इस पर ध्यान देना है। खुद के लिए भी करना है, परिवार के लिए भी करना है और समाज के लिए भी करना है, ताकि किसी भी तरह के कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन वो कोविड के नाम पे ना हो। और छोटी मोटी बीमारियां जिसमें सफाई के वजह से या जो और तरह की जो सर्दी जुकाम बुखार है उससे भी हम इन प्रोटेक्शन के माध्यम से बचते हैं। तो दोनों चीजें हमें डबल काम करना है, प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रिवेंशन करना है और वैक्सीनेशन हमको एक्स्ट्रा एडवांटेज तो दे ही रहा है। जी डॉक्टर पंत, वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से सीनियर सिटीजन हैं उनकी अपनी चिंताएं हैं, या जो कोई हार्ट पेशेंट है या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है, तो किस तरह की स्वास्थ्य की स्थिति होनी चाहिए, तो आप इसमें किस प्रकार से गाइड करना चाहेंगे? नहीं, हम जब भी सीनियर सिटीजन की वैक्सीनेशन का दौर शुरू होगा प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो हम उनको फॉलो अप में बहुत गंभीरता से लेंगे कि क्योंकि उनका जो बेसिक बीमारी है वो नियंत्रित अवस्था में रहे, उसका मेडिकेशन चालू रहे। साथ में जो वैक्सीनेशन हम देंगे उसके साथ यदि उनको कोई लगता है कि ये परेशानी उनकी बढ़ रही है या कुछ परेशान कर रही है तो उसके लिए भी हम उसमें बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक इस काम को करेंगे और उनको फॉलो अप में रेगुलर हॉस्पिटल में बुलाएंगे कि यदि कोई वैक्सीनेशन के बाद कोई कोमॉर्बिडिटी का पेशेंट है, सीनियर सिटीजन है, तो उनको हम अलग से एक ऐसी व्यवस्था देंगे ताकि उनके मन में इसके लिए कोई डर या भय व्याप्त ना हो। डॉक्टर पंत, कार्यक्रम के अंत में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? देखिए, हमारे देश में सबसे सस्ती, सबसे कन्वीनियंट और बहुत ही जल्दी उपलब्ध होने वाली वैक्सीन उपलब्ध हो गई है और हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि इसके साइंटिफिक बात को समझें, डॉक्टर से डिस्कस करें, पेपर में पढ़ें, मीडिया के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से,
जो लोग इस पे जागरूकता फैला रहे हैं उन सबको इस बात का जानना चाहिए और अफवाहों पे कतई ध्यान न दें। जी। सब लोग इसमें ये कि महायज्ञ की तरह से है ताकि हम इस बीमारी के प्रकोप को पुनः वापस आने से रोक सकें और अपने दैनिक जीवन को फिर से पुनर्स्थिति में लाने की कोशिश करें। तो हमारा सबसे अनुरोध है कि यदि उनको तुरंत मौका जहां भी मिलता है, जब भी उनके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था होती है, तो तुरंत उसमें आके पार्टिसिपेट करें। और यदि किसी तरह के कोई संकोच है, कोई मन में कोई कंफ्यूजन है, तो अपने चिकित्सक या डॉक्टर से इस बारे में दूर करें और किसी लेमैन या कोई भी किसी की बातों पर इस तरह से ध्यान न दे करके इसको लेने से रोके नहीं, आए जरूर। जी डॉक्टर पंत, इन सभी जानकारियों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हमें अभी भी सभी एहतियाती उपायों का पालन करना है। इसके लिए हमें मास्क लगाना है, हाथ और मुंह साफ रखने हैं और सुरक्षित दूरी बनाए रखनी है। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।